दोस्त कैसे हैं। आज बोले थे हम अब कुछ लेके आएंगे न्यूमेरिकल पार्ट जो लेके आए हैं आप लोगों को। सबसे पहले संधारित्र किस प्रतिरोध से आए हैं, किससे लेके आए हैं, प्रतिरोध से। तो प्रतिरोध को दो क्रम में अति किया जाता है, एगो श्रेणी क्रम होता है, एगो पास क्रम या समांतर क्रम। श्रेणी क्रम का मतलब हुआ लगातार और पास क्रम का मतलब हुआ पैरेलल समांतर। पास क्रम का मतलब क्या हुआ, श्रेणी क्रम में रहेगा तो सबको जोड़ देंगे, पास क्रम में रहेगा तो एक बट्टा कर करके लाना। अगर दूगो प्रतिरोध रहेगा, जैसे क्या रहेगा, दूगो रहेगा तो डायरेक्टे सूत्र याद रखिएगा, ऐसे ही पूछ लिया जाता। आर बराबर डायरेक्टे लगा दीजिएगा, जैसे यहाँ पे 1/R1 प्लस 1/R2 यहाँ रन तक गया है, बट 1/R बराबर एलसीएम लीजिएगा तो ये सब आके आर फाइनल आ जाएगा R1 इंटू R2 बटा R1 प्लस R2, क्या आ जाएगा, R2। चलिए इसी पे हम कुछ और क्वेश्चन लेके आए हैं जो देखते हैं। 3 ओम, 5 ओम, 10 ओम और 30 ओम के प्रतिरोधों को समांतर क्रम, मतलब क्या, समांतर क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। समांतर क्रम का मतलब हुआ पहला प्रतिरोध, दूसरा प्रतिरोध, तीसरा प्रतिरोध। 1/R1 प्लस 1/R बराबर क्या हो जाएगा, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो 1/R बराबर R1 की वैल्यू कितनी है, 1/5 प्लस 1/10 प्लस 1/30 बराबर इस सबको एलसीएम आर करके लाएंगे तो कितना आ जाएगा, R = 3 ओम। आर कितना आ जाएगा। तब फिर अगला क्वेश्चन है, 3 ओम, 2 ओम और 5 ओम के क्रमशः 3 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य। श्रेणी क्रम का मतलब हुआ सीधा सीधे जोड़ दीजिए सीधे, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो 3 + 2 + 5 बराबर 10 ओम, कितने, 10 ओम। अब अगला है, दिए गए चित्र में समतुल्य प्रतिरोध का मान ज्ञात करें। पहले देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक तो श्रेणी क्रम में हो गया, उसके बाद ये क्या हो गया, यहाँ समांतर क्रम में। देखिए सामने सामने है समांतर क्रम में, तो यहाँ से यहाँ को कुल जोड़ लेंगे श्रेणी क्रम में। 2 4 करते हुआ 6 हो गया, और यहाँ से 1/10 करके निकालिएगा। तो ये कहते R2 के लिए बताए थे, R1 R2 प्लस बट्टा R1 प्लस R2। तो ये कैसे आ गया, काट दिए, 10 × 100, 10 10 20 5 आ गया। अब यहाँ पे सर जी यहाँ पे आ गया 10 प्रतिरोध आ गया। अब फिर इसका नया कुछ रूप इस प्रकार बन गया, 4 2 6 और 5 11। तो 6 5 श्रेणी क्रम में हो गया, 6 5 कितने हो गया, 11 बन गया। अब अगली क्वेश्चन है, जो इतना ऐसे है, तो इसको देखिए समांतर क्रम में ही हो गया। तो क्या सिखाए थे, ये आर बराबर डायरेक्ट याद रखिएगा, दूगो रहेगा तो 4 × 4 R1 R2 प्लस R1 प्लस 4 × 16 4 4 8 बराबर काट दीजिएगा 2। यहाँ से भी उतना ही आता है, तो 2 और 2 अब नया प्रतिरोध ऐसे बन जाएगा, 2 और 2 4। फाइनल आंसर प्रतिरोध का ऐसा मात्रा क्या होती है, ओम होती है। अब देखिए ये जो है समांतर क्रम में, समांतर क्रम में है, और जब ये समांतर क्रम रहता था 1/R करके दूगो रहेगा तब ना डायरेक्ट निकाल लेते थे, लेकिन 4 गो है, 20 गो दे दे, 50 गो दे दे, कोई दिक्कत नहीं है, सबको 1/, करके निकाल लीजिएगा। 1/R बराबर जितना है उतना लिख दिए। फिर आगे देखिए मान बैठाए, इस प्रकार जो है 1/R1 बराबर कितने आए, 1/2। तो कौन मा कौन कर लीजिएगा गुना, तो 1R बराबर कितने हो जाएगा, 2, इसलिए R बराबर 2 आंसर। फिर अगला है, ऐसे कर दिया, यहाँ से देखिए इसमें क्या होता है, फिगर दिए गए चित्र वाला में, इसमें देखिए फिगर देखिएगा, यहाँ से धारा 2 पार्ट में बट गया, तो समझ आइए समांतर क्रम में हो गया। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक तो श्रेणी क्रम, कोई दिक्कत, एगो तार के कैसे भी घुमा दे तो श्रेणी क्रम, खाली मुँह नहीं निकले। अब देखिए दूगो को यहाँ से यहाँ तक गया, तो ई श्रेणी, तो कुछ इसका रूप श्रेणी 1 1 2 हो गया, फिर 1 1 से 2 नया फिगर इसमें आ गया। अब दूगो के लिए तो बताइए थे R1 × R2, तो 2 × 2 प्लस 2 प्लस 2, तो दोनों काट दीजिए, 1 आ गया। अब ऐसे में देगा, जिसका मान देगा ना उतना, बी सी दिया, कौन को रहा है, ए और बी के बीच समतुल्य, तो ए बी को तो बी सी को सुतले रह दीजिएगा। इधर देखिए तो इधर से इधर जो चलिएगा, ए बी सुतले रहेगा, ये इधर से इधर चलिएगा तो ये जुट जाएगा, समांतर श्रेणी क्रम में आ जाएगा। तो 60 40 कितने हो गया, 100 100 ये नहीं 100 और 60, तो 160। तो अब कुछ पर इस प्रकार आ जाएगा, इसका फिगर कैसे डाइवर्ट होके आ जाएगा, इतना से काट उठ दीजिएगा, दूगो प्रतिरोध के लिए 1 32। अब देखिए सबसे पहले हम जानते हैं Q बराबर क्या होता है, IT, जहाँ Q आवेश, I धारा, RT समय, फिर V बराबर IR होता है, ओम के नियम से V बराबर, इसी को डाइवर्ट करके ऐसे लाए थे। अब कह रहा है, यदि 5 ओम के प्रतिरोध को एक तार से 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो विभवांतर का मतलब क्या, ओम के नियम से निकाल ना लीजिए, R दैए दिया, I दैए दिया, तो V बराबर IR से निकाल दीजिए, कहते आ गया 10। एक विद्युत हीटर की कुंडली जिसका प्रतिरोध 55 है और इतना स्रोत से है, तो इसका क्या करें, लगने में उसका मान, धारा, विद्युत धारा आई निकालना है, V बराबर IR लगा दीजिए, ओम के नियम से खट खट निकल जाएगा। बनाने ताइते करता है, सिखाए भी हैं क्लास में। अब अगला है,
100 वाट और 220 वोल्ट से विद्युत धारा के तंतु मतलब बल्ब, तंतु मतलब का प्रतिरोध क्या होगा, प्रतिरोध क्या होगा, तो फिर वही P बराबर बताए थे सर जी। देखिए P बराबर प्रतिरोध दे दिया। अब तो आई तो नहीं हमको पता है, V बराबर है, मांग रहा है प्रतिरोध R मांग रहे, तो R से रिलेशन खोज के देंगे। तो P बराबर देखिए लिखाए हैं V² बटे R, तब V² तब 120 गुने 120 बटे R के मान जो होगा वो दे देंगे। R तो है नहीं हमारे पास, तब P है, तब P दे दिए 100। अब R बराबर काट कूट के इतना आ गया। अब कह रहा है फिर अगला क्वेश्चन है, किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलम आवेश प्रवाहित होता हो तो विद्युत धारा का मान होगा। विद्युत धारा के मान तो T बराबर 1 मिनट, 1 मिनट में कितने 60 सेकेंड, Q बराबर 120, Q बराबर क्या होता है IT होता है, तो जानते हैं कि Q का मान 120 था, I का मान नहीं, I तो निकालना है, T इतना 60 दूना 120, तो I बराबर 2, धारा कैसा मात्रक एम्पियर। अब देखिए ये 60 वाट का 2 बल्ब प्रतिदिन 5 घंटे जलता है 30 दिन के महीने में खर्च हुए प्रति ऊर्जा क्या होगा। इस टाइप का जितना दे ना सब के गुना, जते दे ले खाली टाइम एगो रखिएगा, टाइम क्या होना चाहिए घंटा में होना चाहिए, सब के गुना 1000 से भाग दे दीजिएगा, एक बार निकल के जाएगा 1 यूनिट की वैल्यू। देखिए 18 आ गया, सब के गुना कर दीजिएगा। 60 है तो 60 2 बल्ब तो 2 5 घंटे और क्या दिन 30 दिन, गुना कर दिए इतना आ गया काट कूट के। अब करा एक छात्र फिर उसी वाला बात है, तो 100 वाट के बल्ब है, 100 वाट के 6 बल्ब 6 घंटे कितने दिन में उपयोग में लाया जाता है। बिजली बिल सितंबर में कितने दिन होते हैं 30 दिन होते हैं। अब 1000 से भाग दीजिए ना सबके, 1 यूनिट का आ गया। अब कह रहा है प्रति यूनिट 3 रुपया होता, प्रति यूनिट 1 यूनिट के वैल्यू कितने आया 6, तो 3 यूनिट के 6 3 18, कौन दिक्कत है हमें। अब ऐसे करा ऐसे वाला निकालिए। तो सर जी देखिए धारा यहाँ से प्रवाहित 2 भागों में बट गया, तो सर जी धारा यहाँ से यहाँ तो नहीं बट रहा है, इधर से इधर बट रहा है, तो इधर से इधर कितने होगा 3 + 3 कितने हो गया 6। देखिए इस तरह का कुछ फिगर नहीं बट क्या आएगा, तब क्या हो जाएगा 3 3 6 इधर से आ जाएगा, 6 इधर से आए, बीच वाला तो बीचे वाला रहेगा। तो क्या करेंगे ये 1/, समांतर क्रम में हो गया ना, समांतर क्रम में हो गया, तो इस प्रकार से बनाएंगे 3/2 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है ऐसे दे दे, एगो तार के बोले ना किधरों घुरमुरा के देखा धारा एक, अगर धारा यहाँ से प्रवाहित करेंगे तो यह रह रुकने आएगा, तो एक ही क्रम हो गया। तो समय श्रेणी क्रम, इस समय देखिए समांतर क्रम दिख रहा है ना, श्रेणी क्रम, एगो धारा दो तरफ प्रवाहित नहीं हुआ, तो श्रेणी क्रम हुआ, तो सबको जोड़ दीजिए, सबके जते है जोड़ दिए, 3 2 5 3 8 8 5 13 13 3 16 16 16 7 कितने होता है 20 3 23 23 6 29 29 29 3 कितने होता है 32 और 32 8 40। देखिए 40 ओम आ गया। यहीं तक रखते हैं, लंबा क्लास हो गई। अब कल जो आएंगे अगली चैप्टर लेके आएंगे। अगर इससे भी ज़्यादा न्यूमेरिकल पढ़नी है तो क्लास में हम पढ़ा चुके हैं और पूछ सकते हैं आप लोग जिसको प्रॉब्लम।